हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि ए तथा बी एक मिश्रण में अवयवी ऋणात्मक विचलन तब दर्शाते हैं जब विकल्प ए है ए अंत्यक्रिया ए तथा बी अंत्यक्रिया की अपेक्षा प्रबल होती है। विकल्प बी है ए बी अंत्यक्रिया ए तथा बी अंत्यक्रिया की अपेक्षा दुर्बल होती है। सी विकल्प है डेल्टा वी ग्रेटर देन होता है 0 से और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। विकल्प डी है डेल्टा वी बराबर 0 डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा मिश्रण है वो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, तब वो उसके बीच ए बी के अंत में। तो हमें बताना है कि जो एक हमारा मिश्रण है वो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन कब दर्शाता है। विकल्प हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। वो क्या हो जाएगी, राउल के नियम से विचलन। तो हमें पता होना चाहिए कि राउल का नियम क्या होता है और उससे हमारा मिश्रण कब विचलन दर्शाता है और कैसे दर्शाता है। जैसे राउल के नियम में विचलन दो प्रकार से, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक विचलन होगा। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि ऋणात्मक विचलन कब दर्शाएगा। तो हमारा जो मिश्रण है बी का ऋणात्मक विचलन से क्या मतलब है कि जो हमारा राउल का नियम है उसमें क्या होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो कम होगा उस मिश्रण के आंशिक वाष्प दाब के योग के पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये कब आएगा, जब हमारा अंत्यक्रिया जो आकर्षण बल होता है ए बन के और ए बी के, जो इसमें क्या आएगा एफ ए माइनस बी, ये ज्यादा होगा तभी तो वाष्प दाब कम होगा। तो ये ज्यादा है एफ ए प्लस एफ बी से। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए बी अंत्यक्रिया ए तथा बी अंत्यक्रिया से अपेक्षा से प्रबल है। तो जो हमारा विकल्प ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं तो बी क्या है, ए बी अंत्यक्रिया ए तथा बी अंत्यक्रिया अपेक्षा दुर्बल है, तो ये गलत होगा। सी क्या दे रखा है, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। लेकिन हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उसमें जो डेल्टा वी होता है हमारा वो क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कि लेस देन 0 होता है। और डेल्टा एस क्या होता है हमारा एंट्रोपी, वो ग्रेटर देन 0, हमेशा वो धनात्मक होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई संबंध इसमें नहीं है, ना सी में है ना डी में। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो विकल्प ए है वो सही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।